कहीं झगड़ा तो कहीं वीडियो लीक्स तो कहीं किसी का डांस, कभी हाँ कभी ना। 2021 बस इन्हीं चटपटे चटखारेदार किस्सों से भरा है जिन्हें आपने हमारी तरह बार बार देखा होगा। कुछ ने इससे मज़े भी लिए होंगे और कुछ ने दिलचस्प कमेंट्स भी किए होंगे और कुछ ने तनकीद भी की होगी। आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। अब ऐसी अंग्रेज़ी फनी लैंग्वेज किसी को ना आए तो होगी ना प्रॉब्लम। जैसे जनवरी में रेस्टोरेंट में बैठी 2 खवातीन ने कम से कम ऐसी ही अंग्रेज़ी ना बोलने पर मैनेजर से बेचारे को इतना मजाक का निशाना बनाया कि सोशल मीडिया वॉरियर ने इन खवातीन की जमकर क्लास ली। अब हमारे कप्तान, हमारा मतलब है बाबर आजम। एक तो कप्तान के जिक्र से आप फौरन कहीं और पहुंच जाते हैं। अरे इस दुनिया में और भी कप्तान हैं उनके सिवा। तो बाबर आजम तो धड़ल्ले से उर्दू बोलते हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सुना तो ये भी है कि नाम तक रेस्टोरेंट का बदल कर अब उर्दू में रख लिया है। ये होती है सोशल मीडिया की पावर। अब मुंह बिगाड़ बिगाड़ कर बर्गर बनने वाली दाना मीर भी थी, जिन्होंने ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और यहाँ हो रही है पार्टी। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। चंद हजारों में फॉलोअर्स थे, लाखों में पहुंच गए और मीडिया तो भाई वो ऐसे बंदों की तलाश में रहता ही है। तो सबने अपना चूरन खूब बेचा इन मोहतरमा को बुलाकर। मार्च में अपोजिशन ने लॉन्ग मार्च नहीं की तो लाहौर की यूनिवर्सिटी की बाउंड्री में ही रहते हुए एक महबूबा ने प्यार का इकरार किया। कुछ ऐसा ही किया कि जिस पर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। इसी महीने 7 समंदर पार बैठी मेगन मार्कल ने मशरकी बहुओं की तरह सास और जेठानी का रोना धोना स्टार्ट कर दिया। बस यही कहना बाकी रह गया था कि घर के सारे काम इन्हीं से कराए जाते हैं, वरना जुल्मों के पहाड़ की ऐसी दास्तान उन्होंने सुनाई जिसको सुनकर हमारा दिल तो पिघल ही गया। अप्रैल में जहां कुछ लोगों के रोजे रखकर सावन स्लो हो जाते हैं, वहीं कमाई के इस सीजन में आमिर भाई फुल फॉर्म में नजर आते हैं। इस बार तो इनके अंदर की नागन डांसर जाग उठी। इन पर ऐसे थरके कि श्रीदेवी की परफॉर्मेंस भी इनके सामने जीरो हो गई और फिर दौड़ते दौड़ते गिर भी पड़े। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। मानना पड़ेगा कि आमिर भाई फुल टाइम मार्केटिंग मसाला रखते हैं अपने पास, जभी तो रमज़ान में कोई भी इन्हें कैद नहीं कर पाता। अब रमज़ान के बाद ईद तो आती है। वैसे में एक टीवी शो के दौरान इस शो में डांस पर गेस्ट और मेजबान के दरमियान तू मैं हो गई। नहीं, इस तरह का डांस खवातीन कर रही हैं, मतलब हमारा माशरा इस तरह की इजाजत देता है जो आप लोग कर रहे हो? तो आपका माशरा आपको मॉर्निंग शो में आने की इजाजत देता है? आप मेरे आपने बुलाया मिमिक्री कॉमेडी के लिए, तो मैं वो तो मेरा इजाजत देता है, क्यों नहीं देता? उस कॉमेडी आसाना इजाजत देता है। ये डांस ये तरीकेकार नहीं है। एक मिनट, अभी आप अपना मैटर को बोल के आए थे कि मैं चैनल पे जा रहा हूँ और मुझे देखना। वैसे शो देखने के बाद हमने यही अंदाज़ा लगाया कि सब कुछ प्लांटेड था। रेटिंग लाने की इस दौड़ का ये फंडा भी है भाई। फिरदौस आशिकवान नाम तो सुना होगा आपने, जो ईद से पहले नो पप्पियाँ नो झप्पियों की सदा लगाती रहीं और फिर जून की तपती गर्मी में ऐसी गर्मा गर्मी दिखाए कि स्टूडियो में पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंदखेल पर थप्पड़ों की बौछार कर दी और सुल्तान राही की तरह उनकी कलाई भी मरोड़ कर बता दिया कि इनका नाम क्यों इतना काफी है। बेचारे फिरदौस आपा, पता नहीं क्यों जिनके साथ वसीम अकरम प्लस म्यूजिकल चेयर खेलते रहते हैं। कभी एडवाइजर बनाते हैं तो कभी हटा देते हैं। वैसे ऐसा ही कुछ जैसा फिरदौस आपा के साथ हो रहा है, ऐसा ही कुछ फयाजुल हसन चौहान के साथ भी होता रहा है, जो फिरदौस आपा की तरह तो नहीं है जो हाथों का इस्तेमाल करें। इसीलिए उन्होंने अपने दांतों का इस्तेमाल किया और इफ्तिताह के लिए जब पहुंचे तो दांतों से फीता काटा तो बता दिया कि जबान के साथ साथ दांत भी उनके कितने तेज हैं। कहते हैं बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, मगर इतना ही बोलना चाहिए जितने की ज़रूरत हो। और जनाब, जब स्टूडियो में यूट्यूबर और टिकटॉकर का जुम्मा बाजार लगाया जाएगा तो जो जिसकी जैसी मर्जी होगी वो बोल ही रहेगा।
ऐसा ही कुछ फैसल कुरैशी के शो में हुआ। फैसल कुरैशी तो इतने नाराज हुए कि शो छोड़कर ही चले गए। लेकिन यहाँ हम ये भी बता दें कि यहाँ भी कुछ दाल में काला था, यानी रेटिंग बढ़ाने का एक तरीका। टिकटॉकर पर याद आया कि अगस्त में एक मैडम पहुंची थी इकबाल पार्क टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए, और फिर जो हुआ वो यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमदर्दियां मिली, जज्बाती बयानात मिले, और कुछ तो मैडम के घर पहुंचकर अच्छे बच्चे कैसे होते हैं ये बताने की कोशिश में भी लगे रहे। और फिर जब इंक्वायरी हुई तो फिर मैडम और उनके दोस्त सब के सब एक्सपोज हो गए। ये मेरी वीडियो नहीं, ये मेरी आवाज़ नहीं, जाली है। जी हाँ, ये जुमले सुन सुनकर अब तो पेटी में रखे आम भी पक गए हैं। अक्टूबर में नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर की वीडियो आई तो कुछ ऐसा ही सुनने को मिला कि ये मेरी वीडियो नहीं है। किसने बनाई, क्यों बनाई, किसने लीक की, ये एक मिस्ट्री ही रही अभी तक। अक्टूबर में जहां जुग्गन ने हकीकी मियाँ बीवी को सेब खिलाने का तरीका बताया, वहीं सदफ कमल के इस बयान की गूंज भी कम नहीं हुई कि एक अच्छी बीवी को क्या करना चाहिए, यानी जूते उठाएं, कपड़े भी इस्त्री करें। चलें आप बताएं कि रियल लाइफ में ये सब कुछ सदफ कमल करती होंगी या नहीं, या फिर ये एक सियासी बयान है। अब तुम जा सकते हो। जी हाँ, डॉक्टर नोमान नियाज ने कुछ ऐसा ही कहा था रावलपिंडी एक्सप्रेस शेब अख्तर से, जिसके बाद एक लंबी बहस छिड़ गई। Being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. अक्टूबर के आखिरी दिनों में होने वाला ये वाकया नवंबर के महीने के एंड तक जाकर उलझा ही रहा। फिर उसके बाद फवाद चौधरी बीच में पड़े और दोनों की सुलह करवाई, ये कहकर कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। जाते जाते साल के कई इवेंट्स वायरल हुए, जैसे किसी ने शाजिया मंजूर को आंटी कह दिया, शाजिया मंजूर ने अलीज़े शाह को रैंप पर गिरा दिया, तो कहीं मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी का चर्चा रहा। फिर सबसे बढ़कर जुनैद सफदर ही की गुलकारी ऐसी थी कि पक्के रागों में उन्होंने ऐसा गाना गाया कि सब उनकी तारीफ करने लगे। कहीं साबिक चीफ जस्टिस की मुबैना ऑडियो लीक्स भी सामने आई, और यही कुछ हंगामा खेजी रही पूरे साल। अब देखते हैं कि नया साल ऐसे शाहकार नमूने कितने लाएगा।